बलूचिस्तान के जिला मसोंग में सिविल अस्पताल चौक पर गर्ल्स हाई स्कूल के करीब रिमोट कंट्रोल बम का धमाका। स्कूल जाने वाले 5 बच्चे और एक पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जाम भाग हो गए। 30 अफराद जख्मी। जख्मियों में ज्यादातर स्कूल के बच्चियां शामिल हैं। ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज 9 जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। बलूचिस्तान हुकूमत की मस्तोंग धमाके की मुसम्मत। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का शहीद पुलिस एहलकार और बच्चों के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत कहा कि मासूम बच्चों और बेगुनाह अफराद के खून का हिसाब लेंगे। दहशत गर्दों का स्कूल के बच्चों को निशाना बनाना बलूचिस्तान में उनकी तालीम दुश्मनी का मुंह बोलता सबूत है। दहशत गर्द ऐसे बुज़दिलाना हमलों से हमारी कौम के हौसले पस्त और बलूचिस्तान में तालीम और तरक्की के फ़रोग के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकते। मुल्क से दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। मुल्क कौम की खातिर कुर्बानियाँ देने वाले पुलिस अफसरान और जवानों पर पूरी कौम को फ़ख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मस्तोंग में गर्ल्स हाई स्कूल के करीब धमाके की मज़म्मत। ज़िम्मेदारान को करार वाकई सज़ा दिलवाने, ज़ख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। इस्लामाबाद के डी चौक पर एहतजाज के दौरान पकड़े गए रेस्क्यू एहलकारों की रिहाई के बाद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से मुलाकात। 42 रेस्क्यू एहलकारों में फायर फाइटर्स, ड्राइवर्स, मेडिकल टेक्नीशियंस और दीगर अमला शामिल। वज़ीर आला का रिहा होने वाले रेस्क्यू एहलकारों को 1 स्टेप प्रमोशन और 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। डीजी रेस्क्यू मोहम्मद अयास रेस्क्यू एहलकारों की हौसला अफजाई का खैर मकदम। कहा कि रेस्क्यू के 6 एहलकार अब भी कैद हैं। वज़ीर आला ने रेस्क्यू एहलकारों के अलाउंसेस बढ़ाने और रिटायरमेंट उम्र 50 से 60 साल करने की यकीन दहानी कराई है। टेनरीज के खराब पानी से कसूर में पैदा होने वाले बच्चों समेत शहरी मूजी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉग के तदारुक से मुताल्लिक़ दरखास्तों पर समाअत में जस्टिस शाहिद करीम का तशवीश का इजहार। कमिश्नर लाहौर को कसूर टेनरीज के रीफिल्टर प्लांट से मुताल्लिक़ फौरी इक़दामात करने की हिदायत। कहा कि धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन, चिंची रिक्शों से मुताल्लिक़ पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। मोटरसाइकिलें भी आलूदगी फैलाने में बड़ा किरदार अदा कर रही हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी की ज़रूरत है। LGA के वकील ने कहा कि अंडरपास से LED चोरी हुई है। PHA हर अंडरपास की निगरानी करेगा ताकि दोबारा लाइटें चोरी न हों। अदालत की LGA के वकील को मुख्तलिफ महकमों से मीटिंग्स करके रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी। वस्ती पंजाब मुस्तर सेहत स्मॉग की लपेट में। लाहौर आज सुबह भी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरे नंबर पर मौजूद। एयर क्वालिटी इंडेक्स 220 रिकॉर्ड। लाहौर के 11 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का दूसरा रोज़। अक्सर सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी के मसाइल जूं के तूं बरकरार। LWMC पानी का छिड़काव किए बगैर सफाई करने में मसरूफ़ हैं। हवाओं की रफ्तार और रुख बदलने के बायस आलूदगी में मामूली कमी। पंजाब हुकूमत का आलूदगी में कमी के इक़दामात सख्ती से जारी रखने का फैसला। शहर में कूड़े को आग लगाने के इल्ज़ाम में 3 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। वफाकी हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत पाकिस्तान पोस्ट में ग्रेड 1 तक 15 की मजीद 1511 पोस्टों को ख़त्म कर दिया गया। जंग में शाया राना गुलाम कादिर की रिपोर्ट के मुताबिक ख़त्म की जाने वाली तमाम असामियाँ खाली थीं। खाली आसामियों में सबसे ज़्यादा तादाद 500 पोस्टें पोस्टमैन स्केल 7 की हैं। मेल पियोन और पोर्टर स्केल 2 की 458, पोस्टल क्लर्क स्केल की 9 की 274, ग्रेड 14 में ASPO की 8, ग्रेड 14 की पोस्ट अकाउंटेंट की 1 पोस्ट शामिल है। तो जो अचानक एक केस से रिहाई हुई, दूसरे में गिरफ्तार नहीं किया, तो सवाल उठा कि क्या अब बस हो गई है उन लोगों की जो गिरफ्तार रखना चाहते हैं, या फिर वो कम से कम कुछ टेम्परेचर नीचे लाना चाहते हैं? गवर्नमेंट के साथ उनकी कोई डील नहीं हुई और अदालत के साथ डील होने का कोई इम्कान नहीं है। गवर्नमेंट निकल गई, अदालत निकल गई, तो फिर इदारा रह गया, उनसे तो डील नहीं हो गई कहीं? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। अदारे ने बड़े ही वाशगाफ अल्फाज में कह दिया था कि आपने अगर बात करनी है, अगर मामलात को आपने कोई तय करना है तो सियासी जमातों से बात करें। 3 लाख बंदे तो इस्लामाबाद इमरान खान साहब खुद नहीं ला सके, उस वक्त नहीं ला सके जब उनका ग्राफ जो है वो बड़ा हाई था।
पीटीआई ने गैर मामूली एहतजाज करने का प्रोग्राम बनाया तो उसे रोकने के लिए इंतजाम भी गैर मामूली होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि 3 लाख बंदे तो खुद बानी पीटीआई भी नहीं ला सके थे। पीटीआई ख्वाब देख रही है तो ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं। अगर बानी पीटीआई 1 महीने में रिहा हो रहे हैं तो तहरीक की तैयारी किस लिए है। रहनुमा नून लीग ने बुशरा बीबी की रिहाई के पीछे डील का इम्कान भी मुस्तरद कर दिया। एस्टैब्लिशमेंट से तो पीटीआई के राब्ते भी नहीं। हम एहतजाज का ऐलान बहुत जल्द करेंगे और ये मुल्क गिर एहतजाज होगा। हम हरगिज़ इस मुल्क को तारीकियों में नहीं डूबने देंगे। अब बात हो रही है 27वीं तरमीम की। उसके ज़रिए ये चाहते हैं कि फ़ौजी अदालतें कायम हों, किसी तारीक कमरे में आपको और मुझे सज़ाएं दी जाएं, उसके ख़िलाफ़ कोई हमारे पास अपील ना हो। हम ये नहीं होने देंगे। तो हम आपके सामने ये वादा करते हैं कि हम पाकिस्तान के अवाम की हकीकी आज़ादी के लिए, पाकिस्तान के अवाम की इंसानियत के लिए, एहतराम आदमियत के लिए हम लड़ते रहेंगे। तहरीक इंसाफ का मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का ऐलान। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा ने कहा कि 26वीं तरमीम के जरिए आइन और अदलिया की आज़ादी पर हमला किया गया। अब 27वीं आईनी तरमीम के जरिए ये फौजी अदालतें बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें किसी तारीख कमरे में सजाएं हों और अपील का हक भी न हो। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं फैसला खुन वक्त आ गया, इस बार कफन बांध कर निकलेंगे। कहा समझ आ गई है कि इस मुल्क में हक, शराफत और इज्जत कानून के मुताबिक नहीं मिलती। कानून के खिलाफ जाने पर मजबूर किया जा रहा है। अली अमीन गंडापुर का सूबे में तलबा यूनियंस बहाल करने का भी ऐलान। इस मुल्क में अगर आप हकीकी आज़ादी मांगते हैं, अपना वो हक मांगते हैं जो आईने दिया है आपको, तो आपको जेल में डाला जाता है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। इस दफा इंशाअल्लाह जो फैसला कुन जंग के लिए हम निकलेंगे तो अपने घरों में हम बता के निकलेंगे। अगर हम वापस ना आए तो बस ठीक है, फिर हमारे जनाजे पढ़ लेना। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पुरअमन रहें, कानून के अंदर रहें, लेकिन हमें मजबूर किया जा रहा है। आज जो वक्त आ गया है कि अपने स्टूडेंट्स को हम पाकिस्तान में दोबारा एक लीड रोल दें। अपना जो हक है वो लेने के लिए मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ कि इस सूबे में इंशाअल्लाह हम स्टूडेंट को बहाल कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की तोशाखाना 2 केस में जमानत की दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का रजिस्ट्रार ऑफिस को दरख्वास्त पीर को दोबारा मुकर्रर करने का हुक्म। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि आपकी दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात हैं। बानी पीटीआई के वकील ने कहा कि बुशरा बीबी को इसी केस में जमानत दी गई है। बानी पीटीआई पर भी वही इल्ज़ाम है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि वो तो खातून थी, ये मर्द है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कैसे हो सकता है। रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़ है कि ये मामला सितंबर का है लेकिन वकालतनामा तो जुलाई का है। शाखावर एडवोकेट ने कहा कि ये उमूमी प्रैक्टिस है कि दरख्वास्त गुजार जेल में हो तो 1 से ज़ायद वकालतनामे दस्तखत करवा लिए जाते हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा कि कानून पर अमल होगा, कानून पर। इस्लामाबाद से गिरफ्तार पीटीआई के 2 एमपीएस, पुलिस और रेस्क्यू एहलकारों समेत खैबर पख्तूनख्वा के 86 कैदी अटक जेल से रिहा कर दिए गए। रिहाई पाने वालों में रुकन केपी असेंबली अनवर ज़ेब और लियाकत खान भी शामिल। 1122 के 46, पुलिस के 25, बल्दिया के 13 एहलकार शामिल। लाहौर में ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत कुरानदाजी की तकरीब जारी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ तकरीब में शरीक हैं। नए महीने का आगाज, पेट्रोल की कीमत में 1 रुपया 35 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 3 रुपये 85 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतों में कमी। LPG फी किलो कीमत में 2 रुपये 89 पैसे का इजाफा। LPG 254 रुपये 19 पैसे फी किलो हो गई। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 34 रुपये महंगा कर दिया गया। चाहे LPG हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे CNG हो, जो सहूलत मिलेगी उसमें करेंगे। यही है भाई, डर तो लगता है सिलेंडर से। रात को गैस नहीं होती, सिलेंडर नहीं लगाया, डर की वजह से। मगर इसमें तो मजबूरी है, हमारे पास गाड़ी नहीं तो हम कैसे जाए।
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली वैगनों, टैक्सियों, रिक्शों और बसों में गैस सिलेंडर का इस्तेमाल बढ़ने लगा। गैस सिलेंडर्स के गैर मायारी होने और वक्त पर टेस्ट न कराने के बायस हादसात में इजाफा। ज़्यादा किराए के बायस शहरी खौफ की फ़ज़ा में सिलेंडर से चलने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने पर मजबूर। चमन के करीब ट्यूबवेल के 800 फुट गहरे बोर में गिरने वाले बच्चे को मुर्दा हालत में निकाल लिया गया। जेर तामीर घर के चौकीदार का 3 साला बच्चा बुध की रात 8 बजे से बोर में फंसा हुआ था। बच्चे को निकालने के लिए कोशिशें 30 घंटे तक जारी रहीं। मकामी अफराद की नाकाम कोशिशों के बाद क्वेटा से PDMA की रेस्क्यू टीम ऑपरेशन के लिए पहुंची। DG PDMA का कहना है कि बच्चे को सही सलामत निकालने की कोशिशें कामयाब न हो सकें। इस पर अफसोस है। तकबीर! नारे तकबीर! पाकिस्तान! 1 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा रात से आज़ादी का दिन। तारीखी चन्नार बाग में जश्न आज़ादी गिलगित बल्तिस्तान की परचम कुशाई की मरकजी तकरीब गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, मेजर जनरल सैयद इम्तियाज़ हुसैन गिलानी ने परचम कुशाई की। यादगारी शोहदा पर फूल रखे गए। GB पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। गिलगित बल्तिस्तान में आज आम तातील है। दीपावली का दीप मोहब्बत की जोत जगाता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की दिवाली के त्यौहार पर हिंदू भाई बहनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। कहा दिवाली की खुसूसी तकरीबें मदऊख हिंदू खानदानों से मिलकर खुशी हुई। 20 दिसंबर को अक़लियतों के स्पेशल मिनॉरिटी कार्ड के इजरा और महफूज पंजाब विजन के तहत मिनॉरिटी वर्चुअल पुलिस स्टेशन भी कायम करने का ऐलान। मुसाफिर तैयारे को सड़क के रास्ते कराची से हैदराबाद मुंतकिल करने का मुल्की तारीख का पहला ऑपरेशन। कराची से मुसाफिर बरदार तैयारे की हैदराबाद मुंतकिली का सिलसिला जारी। मुसाफिर बरदार तैयारा जामशरू पहुंच गया। तैयारे की मुंतकिली के लिए खुसूसी ट्रक और ट्रॉली इस्तेमाल की जा रही है। नाकारा बोइंग 737 तैयारा तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। तैयारे को हैदराबाद में सिविल एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में रखा जाएगा। इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी। देर अल बलाह में 2 फलस्तीनी शहीद। गजा में 24 घंटों के दौरान 95 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। बेशतर शहरियों को शिमाली गजा में शहीद किया गया। लेबनानी दारुल-हुकूमत बैरूत में आवाम को 2 इलाके फौरी खाली करने का हुक्म। बैरूत पर 10 फ़ज़ाई हमले। 24 घंटों में 6 अमेरिकन वर्कर समेत 45 लेबनानी शहीद। शाम में लेबनान की सरहद के करीब भी हमला, 10 शहरी शहीद। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि इसराइल हिज़्बुल्लाह जंगबंदी की कोशिशों में अच्छी पेशरफ्त हुई है। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि कार्रवाई का हुक्म इसराइली हमलों में नुकसानात की ब्रीफिंग के बाद दिया। एक और रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि 5 नवंबर को अमरीकी इंतखाबात से पहले ईरान इराकी मलेशिया के जरिए ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइलों से इसराइल पर हमले की तैयारी कर रहा है। एक बयान में आयतुल्लाह खामनाई की मुशीर ने कहा कि इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा दर्दनाक जवाब दिया जाएगा कि उसे पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने दावा किया है कि ईरान पर हालिया हमलों के बाद ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी। इंतखाबी मुहिम के दौरान ट्रंप का खवातीन से मुताल्लिक़ मुतनाज़ बयान। खुद को खवातीन के हुकूक़ का मुहाफ़िज़ करार देते हुए कहा कि वो खवातीन की हिफाजत यकीनी बनाएंगे, चाहे खवातीन उनसे मुत्तफ़िक़ हों या न हों। मुखालिफ उम्मीदवार कमाला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप के बयान को इंतहाई जारहाना करार दिया। कहा वो खवातीन की आज़ादी और जहानत को तरजीह नहीं देते। कौन बनेगा अमेरिका का सदर, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस? जियो की वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल्स पर लीजिए। ईरानी निजात जर्मन शहरी को ईरान में सजाए मौत दिए जाने पर जर्मनी का सख्त रद्द-ए-अमल। जर्मनी में तमाम ईरानी कांसुल खाने बंद करने का हुक्म। ईरानी निजात जर्मन शहरी पर दहशतगर्दी के संगीन इल्जामात आए थे।
ऑस्ट्रेलिया से सीरीज की तैयारियों के लिए पाकिस्तान व्हाइट बॉल क्रिकेट टीम का मेलबर्न में ट्रेनिंग सेशन, फिजिकल और फील्डिंग ड्रिल्स के बाद नेट पर बॉलिंग और बैटिंग की भरपूर प्रैक्टिस। इन फॉर्म मोहम्मद हसनैन को प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का कभी इम्कान। मोहम्मद हसनैन ने नेट प्रैक्टिस के दौरान देर तक बॉलिंग की। सेलेक्टर आसिफ शफीक की कोच जेसन गिलेस्पी और कप्तान मोहम्मद रिजवान से प्रैक्टिस सेशन के दौरान तफसीली मुशावरत। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। सर आप हमेशा गुस्से में रहते हैं, कभी किसी को प्यार की नज़र से भी देखा है? अच्छा सवाल। किसी को प्यार की नज़र से देख सकते हैं, माँ को प्यार की नज़र से देख सकते हैं। अच्छा घुमाया, अच्छा घुमाया। स्पिनर्स जो होते हैं वो ज़्यादातर मासूम शक्ल के होते हैं, प्यारे गोलू गोलू से होते हैं। आपको देखकर साजिद भाई ऐसा लगता है कोई आप झगड़ा सॉल्व कराने आए हो। मतलब बड़ी मूछें हैं, बाल भी आपने खोल के रखते हैं हमेशा जी। तो वो जिस कंडीशन में खेलते हैं उधर हम घबरा जाते हैं, इधर ये घबरा जाते हैं। और आपको देखे तो घबराई जाते हैं। अपनी घूमती हुई गेंदों की तरह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑफ स्पिनर साजिद खान ने अपनी दिलचस्प बातों में मेज़बान ताबिश हाशमी को भी घुमा दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना में साजिद खान का कहना था कि उन्हें प्यार है, लेकिन फिलहाल सिर्फ माँ से। साजिद खान, ताबिश हाशमी और हासरीन के दरमियान होने वाली मज़ेदार बातें सुनिए रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जंग जियो और आर्ट्स काउंसिल कराची के इश्तराक से कल्चर फेस्टिवल जारी। आज शाम 4 बजे थिएटर वर्कशॉप होगी। शाम 7 बजे पाकिस्तानी म्यूजिक को ट्रिब्यूट पेश किया जाएगा। कल्चर फेस्टिवल कल इख्तिताम पजीर हो रहा है। लाजवाल गीतों के तख्लीकार तनवीर नकवी की बरसी ना भूले परस्तार। पाकिस्तानी फिल्मों में उनके मकबूल और सदाबहार गीत आज भी अमर हैं। तनवीर नकवी ने नातें, गज़लें और कौमी नगमे भी लिखे। जियो टीवी और स्काई एंटरटेनमेंट ला रहा है अपने नाज़रीन के लिए हसास और मुनफरिद नौइयत की एक नई कहानी। 4 बहनों के इकलौते भाई याह्या क्या माशरती हालात और पाबंदियों में अपने ख्वाबों को हकीकत बना सकेगा? देखिए नई ड्रामा सीरियल याह्या आज से हर जुमे और हफ्ते की रात 8 बजे सिर्फ जियो पर। और हसीन चेहरा, खूबसूरत लहजा, दिलकश अदाकारी, साबिका मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड अदाकारा ऐश्वर्या राय आज अपनी सालगिरह मना रही हैं।